नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं गोड्डा के बायोडायवर्सिटी पार्क में और हम आपको आज कुछ अलग हट के तस्वीरें दिखाने आए हैं। अभी हम उस जगह पर खड़े हैं जिसे एम्फी थिएटर कहा जाता है और ये गोड्डा बायोडायवर्सिटी पार्क के बाईं ओर अवस्थित है। और यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं, कुछ पोर्ट्रेट देख रहे होंगे, कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे। यहाँ कलाकारी की गई है और यहाँ पर एक आर्ट कॉम्पिटिशन था। नेचर को लेकर के आर्ट कॉम्पिटिशन था। बताया जा रहा है कि जैसा कि हमने कुछ दिन पहले बात की थी यहाँ के डीएफओ मोहन प्रकाश सर से, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में 21, 22 और 23 को यह एक आर्ट एग्जीबिशन लगना है। बहुत दूर दूर से कलाकार आए हैं, देश के प्रत्येक कोने से कलाकार यहाँ चल कर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर अपना आर्ट बिखेरा है, अपनी कला दिखाई है, अपने कलम से, अपने रंगों से एक चित्र उकरने की कोशिश किया। और हर एक पेंटर की पेंटिंग जो होती है वो कुछ न कुछ बयां करती है, उसके पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं, कुछ न कुछ इशारा करती है, कुछ न कुछ सीख देती है। तो बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और हम वहाँ जाकर जानेंगे कि जो ये जो आर्ट गैलरी लगी है, ये जो कंपटीशन यहाँ हो रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है और आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। हमारे साथ बने रहें। जब से मोहन प्रकाश सर गोड्डा आए हैं तब से कुछ न कुछ इनोवेटिव चीज़ इस शहर में होते रहे हैं। इस बार यहाँ एक आर्ट गैलरी आप देख रहे हैं यहाँ पर लगी हुई है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इनके पीछे का इनका मोटिव क्या है। हमेशा कुछ न कुछ देना चाहते हैं गोड्डा को बेहतर और कुछ संदेश। इस बार भी बिल्कुल इस जो ये आर्ट गैलरी यहाँ पर दिख रहे हैं आप, एग्जीबिशन का पूरा रूप यहाँ पर बना हुआ है, तो कुछ ना कुछ संदेश सर दे रहे होंगे। सर, सबसे पहले तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सर। और सर, इस बार क्या मतलब ये पेंटिंग, ये आर्ट बहुत लोगों को समझ के परे होती है। पेंटिंग बहुत कुछ कहती है खुद में। सर, उद्देश्य उसके पीछे का और ये सभी पूरे भारत के अलग अलग कोनों से कलाकारों को आपने जुट किया है। धन्यवाद अमित जी। ये इंटरनेशनल योगा डे पे हमने सोचा कि इस बार एक प्रकृति से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी कराते हैं, तो पेंटिंग के कराते हैं। हमने देखा है कि सभी लोग अपने घरों में पेंटिंग लगाते हैं और पेंटिंग लगते ही घर की मतलब उस जगह की रंगत बदल जाती है, उतनी सुंदर लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जब प्रकृति की फ़ोटो जब आपको इतना आनंद और इतनी खूबसूरती दे सकती है, तो इमेजिन कीजिए कि प्रकृति आपके पास होती तो कैसा होता। तो पेंटिंग के थ्रू उद्देश्य यही होता है कि कहीं ना कहीं आपको अगर दूर हैं तो उसके पास लाना। और यहाँ नेचर को वेरियस फॉर्म्स में दिखाने की कोशिश की गई है। ये पेंटिंग्स गोड्डा के लोगों को याद दिलाती रहेंगी उस प्रकृति की जो शायद खोती जा रही है, या प्रकृति के साथ क्या हो रहा है। तो पेंटिंग भी एक बहुत मैसेज देने का एक बहुत ही सुंदर तरीका होता है और उसी मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की गई। और वो पेंटिंग ही क्या जो अपने दर्शक को इंगेज ना करे, तो उसी उद्देश्य से कहीं ना कहीं एक प्रकृति की सुरक्षा के लिए, प्रकृति से दोबारा से लोगों को जोड़ने के लिए और एक प्रकृति प्रेम का संदेश देने के लिए हमने ये 3 दिन का इंटरनेशनल योगा डे पे एक वर्कशॉप बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर कराया था और उसी का परिणाम ये पेंटिंग्स हैं। आपके नज़र में सर सबसे मतलब जो जो आपको मतलब प्रभावित जिस पेंटिंग ने किया, वो कौन सी पेंटिंग थी यहाँ पे दर्जनों पेंटिंग से? हालांकि कहना मुश्किल है आप लेकिन फिर ये भी। तो मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं। जी। मैं तो ये गोड्डा के लोगों पर छोड़ दूंगा। कहीं ना कहीं लोग इनको इन पेंटिंग्स में विजिट के दौरान इनको यहाँ पर देखेंगे। हर पेंटिंग में एक अलग मैसेज है और हर मैसेज बड़ा ही प्रकृति के नज़दीक ले जाता है आपको। कुछ आपको अपने पूर्वजों की याद दिलाता है, तो कुछ आपको उस परिवेश की जिसमें आप पहले रहा करते थे, तो कुछ इस चीज़ को याद दिलाता है कि अब क्या हो रहा है। कुछ ऐसे चीज़ों को दिखाता है कि जो खोते जा रहे हैं, जैसे कि वल्चर को दे। कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं जहाँ देखकर सुंदर लगता है लेकिन समझ कम आता है, क्योंकि दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट, क्लैरिटी है ही नहीं वहाँ पर। तो सारी पेंटिंग का अपना अलग अलग है। अगर मुझसे पूछेंगे तो फिर भी मुझे ये पेंटिंग जिसमें दिखाया गया है कि एक तरफ आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, मतलब और पर्यावरण जो है धीरे 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 डिग्रेड होता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं बद से बदतर होता जा रहा है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आज की वास्तविकता को दिखाता है। सबको चिंता है पर्यावरण की, सब कोई बोल रहा है कि हाँ पेड़ ये नहीं लगाना होना चाहिए, चाहिए, पेड़ लगाना कि चाहिए। प्लास्टिक नहीं करनी है, लेकिन पानी प्लास्टिक की बोतल में पीते हुए भी मैसेज दे रहे हैं लोग कि नहीं यूज़ करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हो गया कि मेरे लिए नहीं है, मेरी आंखों में तो पट्टी बंधी है, ये बाकी सबके लिए मैसेज है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हाँ ये आज के जो हालात जो गोड्डा के हैं खासकर सर, अभी आपने कहा कि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ, तो हाँ कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं वो गर्मी तो विशेषकर है। ये कहें कि
और ये भी एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है हम सब लोगों के लिए कि ये गर्मी भी एक मैसेज है कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है। जब हम सहन नहीं कर पा रहे तो हमारे बच्चे और आने वाली जनरेशन्स को हम क्या देके जा रहे हैं। हमको तो ऐसा वातावरण नहीं मिला था, तो कहीं ना कहीं हमारा योगदान है। अगर हमारा योगदान नहीं भी है तो अब हमारा योगदान उसे सही करने में तो होना चाहिए। होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमको ख़राब हालत में मिली, हमने अच्छी की, लेकिन हर जनरेशन ऐड करती है, लेकिन हम कुछ ऐसा ना ऐड करके जाएं जो इतना गर्म गोड्डा हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को दें। तो मेरी लोगों से वास्तव में ये है कि अब इस गोड्डा को सुंदर बनाना उनके हाथों में है। तो आंखों में पट्टी बांध के न रहें, सभी लोगों की सर जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी बहुत नहीं। कोई पेड़ लगाना चाहते हैं सर। कुछ लोग सवाल भी कर रहे थे, क्या डीएफओ सर से बात होगी तो क्या पेड़ उपलब्ध हो सकता है जो कि मतलब जल्दी सरवाइव कर सके अदर कंडीशन में भी, उस प्रकार के अगर आपकी तरफ से कोई हेल्प हो तो। बिल्कुल, अगर गोड्डा के लोग इस बार 15 अगस्त पे हम 200 विलेजों में 75 पेड़ पर गांव लगाना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड हैं तो अपने गांव से हमें संपर्क करें। हम एक ही नहीं, उनको 75 पेड़ देंगे। और आप अगर कहीं पे पेड़ लगाना चाहते हैं तो अगर आप सिग्निफिकेंट नंबर्स में 10-15 और उससे भी ज़्यादा, अगर आप किसान हैं तो आप खेतों पे मेड़ों पे तो सरकारी स्कीम में भी आपको मिलते हैं, हम उसमें भी देंगे। आप उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से लगाना चाहते हैं तो भी आप हमसे पौधे ले सकते हैं। और अगर मतलब आप किसी विशेष यूज के लिए करना चाह रहे हैं तो सरकारी नर्सरी में भी ये प्रावधान होता है पौधे देने का। वो मात्र 5 रुपये कॉस्ट लिया जाता है, तो आपको कोई 100-150 रुपये नहीं देना होता है उस पौधे के लिए। अगर आप किसी सोशल पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं तो हमारी तरफ से लगाइए, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, जो भी लोग आना चाहें प्लीज़ आइए, आगे आइए, पौधे लगाइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारे तो 2 ही हाथ हैं। हाँ, बाकी ज़्यादा लगाने के लिए आपकी हमें आवश्यकता है, तो प्लीज़ आएँ साथ और आइए, गोड्डा को ग्रीन बनाते हैं। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात कही है सर ने। कुछ कलाकार देखिए बहुत अलग अलग भारत के अलग अलग कोने से यहाँ पहुँचे हैं। हम बात करेंगे दादा, आप सबसे ज़्यादा एलोब्रेट कर रहे थे, अच्छी तरह से सब चीज़ों को बता रहे थे। उद्देश्य क्या होता है जब मतलब दूर शहर से आते हैं, सिर्फ एक पेंटिंग बनानी होती है, और एक कलाकार के अंदर की जो छुपी जो बातें होती हैं, जो कलाकार किसी नेचर को कि किसी संदेश को, किसी समाज के किसी संदेश को जब अपने कलम से या अपने ब्रश से जब उकेरता है पेंटिंग पर, तो उस वक्त क्या ख्याल रहता है। और अभी जो आप यहाँ गोड्डा आए तो आपके मन में क्या ख्याल चल रहा था कि इस प्रकार की पेंटिंग यहाँ बनाई। ऐसे है कि हर एक कलाकार का अपना एक लैंग्वेज होता है, बोलने का तरीका होता है, एक शैली होता है। बोलते तो हम लोग सब कोई सेम बात, फिर भी हमारा नज़रिया जैसे अलग होता है, बोलने का तरीका भी अलग होता है। हम लोग कहते हैं जो हमारे पास थर्ड आई है, थर्ड आई मीन्स वो थर्ड आई जो विजिबल नहीं है, बट आप जैसे देखते हो हम कुछ और तरीका से देखते हैं, और हम कोशिश करते हैं आपको उस तरीका से दिखाने का। तो कभी कभी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है, लोगों को समझ में आ जाता है जो हम क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, केवल उसका एसेंस को हम लेते हैं और मन में क्रिएट करते हैं। जैसे कोई अच्छे कविता को पढ़ के हमको मन में हम क्रिएट करते हैं जो वो क्या सोच के बनाए हैं, क्या शेक्सपियर का कविता या रविन्द्रनाथ का कविता। सेम एज हमारा पेंटिंग्स कभी डायरेक्ट बात नहीं बोलता है, हम इनडायरेक्टली बात बोलते हैं। वो ब्यूटी के थ्रू, विजुअलाइज के थ्रू हम इनडायरेक्टली बात करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप समझना चाहेंगे तभी समझ पाएंगे। जब समझना चाहेंगे, अब चाइनीज़ लैंग्वेज जानते हैं तभी चाइनीज़ का ग्रामर समझ पाएंगे, अदरवाइज अब नहीं समझ पाएंगे। कैसा लगा गोड्डा आके। तो गोड्डा के बहुत अच्छा लगा। तो और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क हम लोग को बहुत इम्प्रेस्ड किया। थोड़ा सा अगर गर्मी कम होता तो हमारे आर्टिस्ट लोग और मन खोल के काम कर सकता। रूम देखे तो हम लोग सुबह शाम आके, पर पेंटिंग जब हम लोग नेचर के बीच बैठ के नहीं कर पाए, होटल का एसी रूम में बैठ के किए, तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ गया। अगर हम हाँ अंतर आ गया, अगर हम यहाँ नेचर में बैठ के करते तो हो सकता है इसका रिज़ल्ट, इसका वाइब्रेशन और ज़्यादा होता। नेक्स्ट टाइम सर अगर हाँ बुलाएंगे तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे फिर से इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। थैंक यू दादा। आपका नाम दादा? मेरा नाम पवन राय, मैं देवघर से आया हूँ। मैं सर के कहने पे इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेट किया था। सभी कलाकारों को आपने। जी जी। धन्यवाद। तो हाँ, कुछ और हैं, कुछ नाम भी आए हैं। मैम क्या नाम है आपका? नाम रूपा रॉय है। कहाँ से आए हैं आप? हम अलीपुरद्वार से आए हैं। अच्छा, तो क्या आपने आज किस टॉपिक पेंटिंग आपने की यहाँ? हम यहाँ पर जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं ना, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक तरफ इकट्ठे स्टोन्स है, तो हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान सोया हुआ है, एक
मैंने क्या बोले पेड़ के नीचे। और अगर इसका प्रकृति ऐसा हो जाता कि कुछ मैंने यहाँ पर थोड़ा सूखा सूखा जरा है और हमारे वहाँ थोड़ा हरा हरा लगता है, तो हमारे वहाँ मोर दिखता है। तो हम चाह रहे थे अगर यहाँ पर भी तो कुछ हरियाली मोर हो जाती हरियाली हो जाती तो मोर दिख तो जाते। इंसान इस तरह के प्रकृति हाँ के अंदर हाँ गोद में छुपे हाँ रहते, हाँ आराम करते या फिर हाँ जीवन बिताते। इस हाँ प्रकार का आप मैसेज देने का हाँ प्रयास आपने हाँ किया। हाँ। बहुत अच्छी बात है। और हम आप और कलाकार से आपको मिला लेंगे। देखिए, नमस्कार दादा, नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। क्या नाम है दादा आपका? मैं जयंत खान कोलकाता से आया हूँ। आपने आज क्या पेंटिंग की है और क्या मैसेज देने का प्रयास किया है? मैसेज तो मेरा यही एनवायरनमेंट रिलेटेड ही रहता है, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट लेके काम करता हूँ। अभी मेरा सीरीज़ चल रहा है अगेंस्ट टेररिज्म के लिए। मेरा 9th सोलो का तैयार है। वर्ल्ड वाइड करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेंटिंग में एक सोशल मैसेज मैं देख ही करता हूँ। क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में चल रहा हूँ, जिस सोसाइटी से पले बड़े हैं, तो उसको लेके मेरा काम, मेरा जो सृष्टि है वो निकलने का कोशिश करता हूँ। तो इधर आके गोड्डा इतना बढ़िया जगह है, और DF सर है, पवनदा है, पवनदा ही बोलते हैं क्योंकि हम लोग का सीनियर है, काफ़ी सालों का दोस्त है। तो इन लोगों के वजह से हम लोग गोड्डा में पधारे हैं, और आप लोग भी हैं। बहुत आदर सम्मान मिला है, और सबसे बढ़िया बात है काम करने का एक बहुत बढ़िया माहौल मिला है, जिसका टाइटल है एरोमा ऑफ नेचर। तो कोशिश किए हैं कुछ नेचर में एरोमा फ्रेगरेंस लाने की। तो किस किस को कैसे पसंद होगा वो तो अपना अपना नज़रिया है। तो मेरा जो काम किए हैं, तो जैसे कि अभी एनवायरनमेंट ख़त्म होते जा रहा है, तो फूल पौधे पत्ता पेड़ सब काट भी रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, और आबादी बढ़ रहा है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन पेड़ और एनवायरनमेंट को बचाना भी हम लोगों के लिए एक ज़रूरी मैसेज होना चाहिए सबके लिए। तो उसको बरकरार रखते हुए मैंने एक काम किया है, जिसमें सिविलाइजेशन को डाले हैं, जिसमें एक सोसाइटी है, एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, तो उसके अंदर नेचर भी इंक्लूडेड है। तो तूतनखामन का जो वाइफ है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन सबको पता है, तो रानी माँ को बिठा दिया, जो दैट क्वीन नेफरतिथि क्वीन उस ज़माने की, उनको बिठा के मैं नेचर के साथ एरोमा का रिलेशन किया है। यही है। और बहुत बढ़िया आप लोगों के अंदर आके बहुत हंसी मजाक हुआ, इकट्ठा रहे, आप लोगों से आनंद उठाए, तो बार बार आना ये तो चाहेंगे। हंसी मजाक सर अच्छी बात है, लेकिन इस अभी जो मतलब नेचर के साथ हंसी मजाक पूरा दुनिया कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो उसका जरा सर गलत हो रहा है, जरा सर गलत हो रहा है। अगर एक पेड़, मेरा कहने का मतलब है सोसाइटी बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग को तो बचाना चाहिए। अगर मेरा फैमिली में हम लोग गुजर जाएंगे सभी, कोई जीवित नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम गुजर जा रहे हैं, उसके बदले मैं टॉर्चर तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हें खाना भी नहीं परोस सकता। गुजर जाओ, ठीक है, जितने दिन हम लोग रहे, हम लोग का लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, 60 मैक्सिमम 70 ऐसा कुछ है। तो उसके अंदर सब हंसी मजाक नहीं रहेगा, तो वो फ़ायदा क्या है वो ज़िंदगी। तो नेचर तो ऐसे ही है, नेचर लवर तो इसलिए बढ़ रहे हैं ना, नेचर नेचर के को साथ। बचाना भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल तभी लवर बिल्कुल बच पाएंगे। बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब है, इंडिया में हर स्कूल, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी किया जाए कि भाई हर एक स्टूडेंट एक पेड़ लगाएगा, उसका नंबर रिजल्ट में ऐड होगा, नहीं तो पास नहीं होगा, तुम जितना भी फर्स्ट क्लास पाओ। फिलीपींस में हुआ है, फिलीपींस में हुआ है। यूनिवर्सिटी लेवल से एकदम ग्राउंड लेवल तक उनका एडुकेशन के साथ पेड़ लगाना मैंडेटरी कर दिया गया। इतने सारे पेड़ लगाए हैं स्टूडेंट लोग, और नंबर भी उतना लिए। भले वो फेल किए हैं, लेकिन वो पेड़ लगाने के चक्कर में वही नंबर से पास हो गए। ये सब मैंडेटरी होना जरूरी है। बिल्कुल, ये इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। हमारे पूरे इस जो मामले में हम लोग बहुत पीछे बहुत पीछे हैं, हैं। बहुत पीछे हैं। सिर्फ हवा में बात होती है। एकदम एकदम हवा क्या, एकदम ऊपर एरोप्लेन से बात करके नीचे आते हैं हम लोग। ये होना नहीं चाहिए। देख लीजिए, जब क्योंकि एक कलाकार होता है तो उनका कटाक्ष जो है सीधा सिस्टम पर होता है, और कलाकार के वजह से ही कहीं ना कहीं सिस्टम ढर्रे पर चलती है। तो कलाकारी की वजह से अपने ब्रश के माध्यम से जो पेंटिंग उकेरी जाती है यहाँ पर, कहीं ना कुछ संदेश दिया जाता है, और उस संदेश के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। अभी यहाँ और कुछ लोग हैं, बैठे हुए हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम है सुमित दास, मैं मालदा वेस्ट बंगाल से हूँ। दादा, क्या बनाया था आपने? मैंने तो बनाया प्रकृति बनाया, लेकिन मैंने जो बनाया वो मैं पब्लिक सोचे कुछ, इसलिए
मेरा जो क्या मैसेज देने का प्रयास किया आपने? प्रकृति को अपने आप अंदर ले लो और कुछ नहीं। प्रकृति को अपने अंदर ले लो, उसी के बाद आनंद हो जाओगे, हाँ, आनंदित हाँ, हो जाओगे। एकदम। अच्छा ब्रीथ। हाँ, और सब कुछ तो उसने ही कह दिया कह ही दिया। और कुछ नहीं। तुम्हारे बात बोल ना कुछ ना, ठीक है, यही तो प्रकृति जस्ट को फीलिंग अपने अंदर ले लो, उसके बाद आनंदित हो जाओ। रहता है। और प्रकृति में जो सुर है, सुगंध है, उसको महसूस करो। हाँ, अपनी भी खुश रहो, सुस्त आर्टिफिशियल रहो। सुगंध से दूर रहो। हाँ, सुस्त रहो, ऐसा ही। दादा आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताइए। मैं उमेश चंद्र बेरा हूँ, कलकत्ता से आया। जी मैंने जो पिक्चर बनाया वो मेरे फोगाट और प्रकृति एक साथ रहने को। हम लोग सुंदरबन में तो वन भी पूजा होता है, वो वन भी होता है वन की रक्षा करने के लिए, तो हम ऐसे कुछ बनाया। तो वो जो रिचुअल के साथ हम लोगों का प्रकृति या रिचुअल एक जैसा है। जो प्रोपोर्शन है, हाँ प्रोपोर्शन है, वो दोनों को अलग करेंगे तो हम लोग दोनों नहीं- खत्म हो जाएगा। दोनों खत्म हो जाए, इसलिए मैंने वो दोनों को जोड़ा है। ऐसे ही है। क्या संदेश देना संदेश चाहेंगे आज देता के है, समय में, जो आज के समय परिवेश में जो जे लोग समझते नहीं देखिए है कुछ हम भी? लोग गाछ को पूजा करते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसको धूप देते हैं, डालते हैं, और दूसरी तरफ वो पेड़ काटते हैं। पेड़ ये काटते कैसा हैं है? और हाँ। यहाँ हाईवे बनाते हाँ हैं। हाईवे बनाता है, ये अच्छा नहीं है आपको। हाँ ठीक है, वो हाईवे जरूरी जरूरी है, है, हाईवे लेकिन जरूरी है, उसी हिसाब हाँ, से फिर पेड़ भी लगाना चाहिए। अर्बन जरूरी है, लेकिन वो ढंग से करो। हाँ वो पेड़ उसको उसके साथ साथ आपको वन सीजन करना पड़ेगा। आम आदमी को भी जिम्मेदारी हाँ, लेनी हाँ, होगी। हाँ, कल के उसको- बारे में हाँ, सोचनी होगी। हाँ, हर सब कुछ गवर्नमेंट पर छोड़ देते हैं। हाँ, नहीं अरे गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का काम करेगा। मैं अपनी एक क्या सिविलाइजन दायित्व? हूँ। हाँ, अपनी हम क्या कर रहे हैं? हम पेड़ काटते हैं, और वो दूसरे लोग जब करता है तो वो पेड़ काटता है, वो गवर्नमेंट देखो ऐसे करता है। तो खुद का वो प्रकृति के साथ आपको खुद जुड़ना है, इंडिविजुअली जुड़ना है, नहीं तो प्रकृति को बचाने का हाँ, प्रयास करना। नहीं तो ये नहीं बचेगा। देखिए एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, और जो पूरा जो थीम था इस एग्जीबिशन का, जो यहाँ पर आर्ट के एग्जीबिशन लगे हैं, लोग दूर से आए, एक ही थीम था कि प्रकृति को कैसे बचाया जाए। जो अपनी जो पार्टिकुलर खुद की जो जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति और इस पूरे देश के प्रति, अपने नेचर के प्रति, खुद आप एक इंसान अपने पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे लें नेचर के प्रति, और नेचर को कैसे बचाएं, पेड़ लगाकर, पानी को संरक्षण कर। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, और इसी के थीम पर यहाँ आज एक आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ था, जो तमाम कलाकारों से हमने आपको मुखातिब कराया। तो दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉप। धन्यवाद।